This conference will now be recorded. Okay, good morning, all of you. This is the very first class of logical reasoning, BTech 5th semester, and This conference will now be recorded. देखिए ऐसा है कि आज आपका जो पहला टॉपिक ले रहे हैं वो है सेट थ्योरी और लॉजिकल रीजनिंग में सेट थ्योरी जो है वो बहुत सारे जगह पे अपने आप यूज में आता है। तो एक रीजन ये भी है कि एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। आप सब मेरे ख्याल से 12 पीसीएम क्योंकि बीटेक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके कॉन्सेप्ट होंगे सेट थ्योरी को लेके। तो क्यों ना यहीं से शुरू किया जाए और फिर देखते हैं आगे क्या बात बनती है। तो सेट थ्योरी में सबसे पहला मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोग इस टर्म से आर यू अवेयर अबाउट दैट कि व्हाट इज सेट? सेट पता है सबको? एनीबॉडी? Yes, sir. हाँ प्लीज रॉबिन Yes, sir. सिंह, व्हाट इज अ सेट? रॉबिन सिंह, व्हाट इज अ सेट? Robin Singh. Robin Singh has left. Okay, Ria, you tell. Set is a collection of well-defined and distinct objects considered as an object in its own right. The most basic properties are that a set has element and that two sets are equal if and only if every element of one is an element of the other. बढ़िया। देखो सेट जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, डेफिनिट चीजों का कलेक्शन होता है। और सेट जो होता है वो बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। देयर आर टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स। तो पहला जो तरीका है वो होता है तुम्हारा रोस्टर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं कि जो भी नंबर्स होते हैं उनको आप ऐसे एक करली ब्रैकेट के अंदर लिस्टेड फॉर्म में कॉमा लगा के लिखते हो, राइट। एंड सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि आप जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज जो वो होल्ड करते हैं वो आप लिखते हो। लाइक सेट बिल्डर का कुछ एक आध एग्जांपल, जैसे यहाँ पे देखो मैं एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे। सो कैन यू सी द एग्जांपल कि यहाँ जो सेट बिल्डर फॉर्म में सेट ए लिखा है वो कैसे दिख रहा है? x इज ऑल नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 7। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं जो 7 से कम होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो दो तरीके आपको दिख रहे हैं, एक जिसको मैं डेफिनेशन फॉर्म बोलता हूँ या रूल फॉर्म बोलता हूँ विच इज कॉल्ड एज अ सेट बिल्डर फॉर्म ऑल्सो, और सेकंड जो है वो आपका रोस्टर फॉर्म है। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा सबने। इज दैट क्लियर एवरीवन अबाउट रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. ओके, सारे लोगों को समझ में आ रहा है? श्रेयस, ध्रुवे? Yes, sir. ठीक है, गुड। आगे चलते हैं। इस पे टाइप्स ऑफ सेट्स भी आपने पढ़ा होगा। टाइप्स ऑफ सेट में एक तो पहला आपका एम्प्टी सेट है, नल सेट है जिसपे एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका भी आपको पता है कि या तो वो खाली ब्रैकेट रहता है या तो फाई जो है ग्रीक लेटर है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रॉबिन का इंटरनेट एग्जांपल लिखा कनेक्शन हुआ चल है। दिया सर। हाँ, क्या हो गया? सर रॉबिन का इंटरनेट नहीं चल रहा है सर, उसका मैसेज आया था, वो कनेक्ट कर रहा है तो नहीं हो रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? सिंगलटन सेट ये होता है कि जिसपे एक ही एलिमेंट हो। ऐसा सेट जिसपे सिंगल एलिमेंट हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं, ठीक है। अब सिंगलटन सेट का एक बढ़िया एग्जांपल है इवन प्राइम। एक ही इवन प्राइम है 2, बाकी सारे ऑड है, सारे प्राइम नंबर। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसको आप काउंट कर सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज अ फाइनाइट। एंड एन है जो लिखते हैं कार्डिनल नंबर कहलाता है, कितने एलिमेंट्स होते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट बोलते हैं। इनफाइनाइट सेट जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे इरेशनल नंबर आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, दे आर नॉट काउंटेबल। 1 1 मैपिंग नहीं हो सकती, ठीक है। वो चीज जहाँ पे काउंटिंग होती है वहाँ 1 1 मैपिंग होनी चाहिए नेचुरल नंबर के साथ। बट यहाँ क्या होता है कि आपके जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं उनको आप काउंट नहीं कर सकते, दे आर
सेट टू बी इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट के साथ ये होता है कि एलिमेंट भी सेम होते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट जो है कार्डिनल नंबर जिसको बोला जाता है वो भी सेम होता है, ठीक है। तो दैट इज द इक्वल सेट। ये सारे टाइप्स आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ा होगा, आपको पता होगा। नाउ सबसेट का क्या है स्टोरी कि सबसेट में ये होता है कि जैसे दो सेट हैं तो एक सेट जो है वो दूसरे का सबसेट कहलाएगा। से ए इज द सबसेट ऑफ बी अगर उसके सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट बी में आपको मिल जाए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ए बी सी जो है वो बी में भी दिख रहा है ए बी सी, और डी में एक्स्ट्रा एलिमेंट है डी। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी हियर। कुछ और इसके इंपॉर्टेंट सबसेट्स के रिजल्ट बता रहा है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सही बात है, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट जो है वो सभी का सबसेट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे ये है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट काउंट करना है। यहाँ से काउंटिंग शुरू हो गई। तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है आपका कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, ये आप जरूर नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ सबसेट के फॉर्मूले दैट इज 2 to the power n। राइट, तो यहाँ तक हमने चीजें पढ़ ली हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, नेक्स्ट लाइन जो है वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए थोड़ा सा। नहीं है नहीं डाउट? सर, कोई डाउट नहीं सर। नहीं सर। बढ़िया, स्मूथ कर रहा है, ठीक है, बढ़िया, गुड। देखो ऐसा है कि यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सबसे बड़ा सेट है। तो नंबर सिस्टम के केस में अगर मैं बोलूं तो जो तुम्हारा रियल नंबर होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को हम वेन डायग्राम से देखो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। और बाकी जो तुमको जो सेट दिख रहा है, सेट ए और सेट बी दिख रहा है। और इसके आगे हम पढ़ेंगे पावर सेट क्या है। पावर सेट में क्या होता है कि जितने भी सबसेट का कलेक्शन होता है उसको पावर सेट बोलते हैं। और उसका सिंबल है पीए से रिप्रेजेंट करते हैं पावर सेट, ठीक है। अब पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, उतने एलिमेंट आएंगे जितने उसके सबसेट पॉसिबल हैं। तो कितने सबसेट पॉसिबल हैं बता दो, कितने सबसेट पॉसिबल हैं किसके किसी सर? भी सेट में, कितने सबसेट पॉसिबल। अगर एक एलिमेंट है, सेट है जिसपे मैंने लिखा 3 एलिमेंट है, तो बताओ पावर सेट पे कितने एलिमेंट आएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने आएंगे? तो 2 की पावर 3 आएगा ना। 8। ये समझ में आ रहा सर है? 6 आएंगे सर। पावर सेट और सर 8 6 आए। क्यों आएगा भाई, 8 हाँ आएगा सर, ना, 2 8 की 8 पावर। 8 8 सॉरी सर, सॉरी सर, ठीक है, 2 समझ मिस में आ कर रहा दिया है? मैं। हाँ वो बात है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बन रहा है क्या? Yes, sir. पावर हाँ सेट सर, का एकदम। कॉन्सेप्ट बना? गुड गुड। यस सर। वेन डायग्राम क्या होता है कि जो भी आपके सेट होते हैं उनको हम लोग वेन डायग्राम मतलब डायग्राम से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। जिसमें यूनिवर्सल सेट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, रेक्टेंगल से। और बाकी जो सेट होते हैं उनको आप सर्कल से रिप्रेजेंट करते हो। तो बेसिक ऑपरेशन क्या क्या है सेट में देखिए, वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यूनियन ऑफ सर सेट क्या होगा, तो सर यूनियन, हाँ बोलिए। वो पावर सेट में सर 7 एलिमेंट जो थे वो 3 के नंबर वाले, उसमें 7 एलिमेंट सबसेट के थे। और एक एलिमेंट, एक जो सबसेट था वो नल सेट 5, था ना। हाँ जी 5 रहेगा हमेशा बाय डिफॉल्ट। क्या है, 5 सबका सबसेट होता है। अच्छा ठीक है। गुड, ठीक है, बढ़िया है, पार्टिसिपेशन अच्छा है। तो यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो थोड़ा सा अब हम चलते हैं एक पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए। मेरा यार इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। चलो सेट ऑपरेशन देखते हैं, ठीक है। और सेट ऑपरेशन पे थोड़ा फोकस करते हैं क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, सेट ऑपरेशन जो है। इसी से सवाल बनने हैं आपके। तो स्क्रीन सबको विजिबल है क्या, मैं क्या शो कर रहा हूँ आपको? यस सर। ओके, क्या दिख रहा है? यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स। Operations of set and ऑपरेशंस ऑफ सेट, ओके ठीक है, गुड। और उसके अलावा भी और कुछ नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। फर्स्ट यूनियन ऑफ सेट, फिर सेकंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, फिर एग्जांपल, फिर थर्ड डिसजॉइंट सेट्स। सर आपके जो कंप्यूटर का विंडो है ना, बस उतना ही विंडो दिख रहा है बस। अच्छा, गुड, चलो बढ़िया है। ठीक है,
अभी कुछ दिखा? हाँ सर, वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम आपको दिख रहा होगा, है ना? ये यूनिवर्सल सेट Yes. दिख रहा होगा। अभी ये अभी मैंने जो डार्क किया वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देख के बताओ। ए A क्या को सर? represent. सेट ए को। सेट है, और डार्क सर जो ग्रीन सर्कल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर A ए को को रिप्रेजेंट कर रहा है एक ना? को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ए को। हाँ, ये है। अभी ये क्या है? सेट बी। बी है सर, बी के एलिमेंट्स। बी। अभी क्या है? अभी क्या है ये? ए यूनियन अभी बी। ए और बी के यूनियन है सर। हाँ, वेरी गुड, यही ए यूनियन बी है, करेक्ट। और हाँ सर। यस सर। अभी ए बताओ इंटरसेक्शन ये क्या है, बताओ ये सर। नहीं, ये बताओ ये। सर A ये सिर्फ minus A एक union B। एलिमेंट है जो बी में नहीं है, सबसेट ऑफ ए है ये, हाँ, सबसेट ऑफ ए। क्या है? सबसेट ऑफ ए है। और कोई बताएगा क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? A minus B. ए सर माइनस बी है, इंटरसेक्शन बढ़िया। होता है किसने बोला ए ये? माइनस बी का। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी में से आप बी को माइनस कर रहे हो। ए यूनियन बी में से क्या माइनस कर रहे हो? इसको ओनली ए भी बोला जाता है, ओनली ए, बी कुछ नहीं है। इसका एक और नाम है ए माइनस बी, एक और नाम है इसी का, इसको बोलते हैं ए बट नॉट बी, एंड नॉट बी। ठीक है, तो अभी सारे ऑपरेशन जो है वो आपको एक एक करके शो करेंगे, आपको पता चल जाएगा। अभी ये बताओ ये क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी। ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। हाँ सर। हाँ जी, गुड। यहां तक समझ में आ रहा है क्या? कॉन्सेप्ट यहां तक बना? हाँ सर एकदम। बढ़िया। ये बताइए क्या है? ओनली बी सर, Only B. Yes. वाह, या फिर ए यूनियन और बी क्या लिख माइनस सकते हैं? ए, ए यूनियन बी माइनस ए। बहुत बढ़िया। और क्या लिख सकते हैं? बी एंड नॉट ए। बी ऑन यू, ये सारे इसी का नाम बी है। बट नॉट ए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है क्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस सर, आ रहा है। हाँ सर एकदम सर, कड़क सर। स्क्रीनशॉट ले लिया करो जहां नहीं समझ में आया। ठीक है, बढ़िया, गुड। तो अगर यहाँ तक बात बन गई तो थोड़ा आगे बढ़ा जाए। और ये बताइए कि अभी मैंने क्या कर दिया है? ये क्या है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट में से सर बी निकाल दिया है आपने। मतलब क्या है ये? बी कॉम्प्लीमेंट, नॉट बी, है ना? सर नॉट बी है ना? बी कॉम्प्लीमेंट है ना, नॉट बी। एक और तरीके से लिख सकते हैं नॉट बी को, यूनिवर्सल में से बी माइनस कर दो, नहीं है? नहीं है? यस सर। ओके, अभी अभी ये क्या है बता दो? नॉट ए ग्रीन एरिया क्या है? यूनियन माइनस ए, Not A. Union. नॉट नॉट ए। ए। A. नॉट का मतलब यूनिवर्सल में से माइनस कर देना। गुड, परफेक्ट, ठीक है, सब सही जा रहे हो। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट बना क्या आप लोगों का? हाँ सर। यस सर। नहीं बना? हाँ Yes sir. बन यहाँ गया. तक कॉन्सेप्ट बन गया ना? गुड, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अगर यहाँ तक हो गई आपकी, तो अभी देखते हैं कि हमारे फाइल में और क्या क्या लिखा हुआ है। वापिस फाइल में आते हैं। देखो, ये आप सारी चीजें समझ लिए, यूनियन समझ लिया आपने, इंटरसेक्शन समझ लिया, साथ में आपने डिसजॉइंट सेट नहीं समझा। डिसजॉइंट क्या होगा? कौन समझाएगा? डिसजॉइंट का मतलब क्या है? सर जब ए डिसजॉइंट और सेट का बी में मतलब कुछ क्या होगा? कॉमन ना हो। हाँ, कुछ भी दोनों कॉमन नहीं हो, तो एलिमेंट्स कुछ के भी बीच कोई कॉमन भी नहीं सेट हो, कॉमन। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो सेट दिखाई कैसे देंगे? हाँ, ये ऐसे दो स्टेट जिसकी बाउंड्री दूर दूर तक ना हो, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यस सर। समझ में आ गया डिसजॉइंट सेट? गुड। अभी डिफरेंस भी आपने समझ लिया कि डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस क्या होते हैं? डिफरेंस ऑफ सेट्स अभी Complement। बताया। कॉम्प्लीमेंट तो होता है, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है इसको। जैसे हाँ ए सर। माइनस बी का मतलब क्या है? ए में से बी के एलिमेंट हटा देने हैं या कॉमन एलिमेंट हटा देने हैं। तो अगर आपको एक Yes। सिंगल वर्ड में पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए माइनस बी,
तो उसका आंसर होना चाहिए कि भाई a माइनस बी जो है सर सिंपल है कि a में से आप जो कॉमन एलिमेंट है दोनों है ना वो हटा दीजिए। सर वो प्रीवियस स्लाइड में सर जब अपन ए को निकाल दे रहे थे, सो सर उसमें से इंटरसेक्शन भी तो निकल जा रहा था ना। हाँ वही इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं ना, ये देखो ना a में से इंटरसेक्शन ही निकलता है हर बार। ये b माइनस ए में भी देख लो आप, b माइनस ए में क्या हो रहा है, पूरे b में से क्या डिलीट किया आपने, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। बस यही समझना है आपको कि वो कॉमन चीज ही डिलीट होती है। समझ गए क्या आप डिफरेंस का मतलब? हाँ सर। गुड। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। तो देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है, अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये भी हमने डिस्कशन कर लिया कि कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालते हैं तो किससे माइनस करते हैं, यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। समझ में आ रही है क्या चीजें? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा जब मैं बोलता हूँ a माइनस बी, इसका मतलब क्या है? a आपका यूनिवर्सल सेट की तरह है और जो कॉमन एलिमेंट है a और b में वो आप डिलीट करते हो। और जब यही चीज मैं बोलता हूँ कि यूनिवर्सल में से b माइनस करना है, इसका मतलब क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल में से क्या डिलीट हो रहा है? यूनिवर्सल में से क्या डिलीट हो रहा है? जो यूनिवर्सल सेट और b है यूनिवर्सल में से वो common- तो चीजें समझ b में आ रही माइनस है अगर आपको? एक ऐसा तो नहीं कि यस सर। तो जो कॉमन चीज होती है वो डिलीट करते हैं। जब भी माइनस आता है या कॉम्प्लीमेंट आता है तो जो भी कॉमन चीज होती है दोनों में वो डिलीट होता है, ये बात समझ लेना आप, ठीक है? जैसे यूनिवर्सल में से a माइनस करने का मतलब है कि यूनिवर्सल में से तो a माइनस हो गया, तो वो सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन a माइनस बी का मतलब क्या है? a में से हमेशा b तभी माइनस होगा जब उसमें कोई कॉमन चीज आप डिलीट करो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर a इंटरसेक्शन b पाई है यानी डिसजॉइंट सेट है तो a माइनस बी किसके इक्वल होगा? a के इक्वल होगा? 0 के होगा सर, नल सेट। एक भाई सर। जीरो एक क्यों बी होगा कुछ यार? नहीं, यही होगा। कुछ भी कॉमन नहीं है, जीरो माइनस कर रहा हूं मैं। हाँ। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ सर। सर वो ये यूनिवर्सल वाले का थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट डाउट है बताओ, क्या डाउट है सर। बताओ। यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल इंटरसेक्शन बी है ना सर। सर तो फिर जो एलिमेंट्स कॉमन है ए और बी हाँ के उसको, बीच में वो भी चल देंगे। हाँ ए और बी नहीं बेटा, नहीं रे ए और बी में कॉमन नहीं। यूनिवर्सल सेट में जब बोलता हूँ ना, यूनिवर्सल सेट जैसे तुम्हारा ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है? यस सर। ये आपका बी है, ये ए है, ठीक है? तो जब मैं बोल रहा हूँ कि यूनिवर्सल सेट में आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब हो गया ए से माइनस करना, मतलब यू में ए माइनस करना। इसका मतलब क्या है भाई? यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन क्या होगा? ए ही होगा ना, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। ये सिंपल है कि यू में से आपने ए माइनस कर दिया, राइट? आया क्या समझ में? नहीं आया? यस सर। बाकी लोग बताइए। हाँ yes sir आया। देखो ये क्या हो रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या हो रहा है? यूनिवर्सल से क्या डिलीट हो रहा है? ए डिलीट हो रहा है ना? यस yes sir। ठीक है। लॉज ऑफ जिसको बोलते हैं ऑपरेशन या अलजेब्रा ऑफ सेट थ्योरी जो है वो पढ़ लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। क्या चीजें देखिए, अलजेब्रिक लॉ है सेट थ्योरी में, तो सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ है। तो जो लॉ वहीं लगते हैं जहाँ ऑपरेशन लगते हैं, तो यहाँ पे लॉ है, ऑपरेशन के लिए लॉ है, ठीक है? तो ये जो लॉ बता रहा है वो किसके लिए, कौन से ऑपरेशन के लिए लॉ है ये? यूनियन इज द ऑपरेशन फॉर द टू सेट्स एंड द लॉ सेज दैट कि ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल होगा? बी यूनियन ए। एंड सिमिलरली यही सेम लॉ जो है वो इंटरसेक्शन के लिए फॉलो होता है। एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि आपका जो ग्रुपिंग होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे 3 सेट है, तो पहले 2 में लगाया ब्रैकेट, फिर बाद में 2 में लगाया, तो देखो आपकी पूरे यूनियन चल रहा है, देन पूरा इंटरसेक्शन चल रहा है, तो इसको बोला जाता है एसोसिएटिव लॉज फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही क्या, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ? यस सर। यस सर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या है, अलग अलग ऑपरेशन लग रहे हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन का हो रहा है ओवर इंटरसेक्शन। देखो यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यूनियन 2 बार बढ़ गया इंटरसेक्शन के ऊपर से, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यहाँ पे इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, 2 बार डिस्ट्रीब्यूट हो गया इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर यूनियन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आ रहा है आपको? यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि आइडेंटिटी लॉ क्या होगा, तो बताओ ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको मैं यूनियन ले लूं ए के साथ तो वापस से वही सेट मिल जाए। तो ऑब्वियसली 5 का किसी के साथ भी यूनियन लेंगे तो ओरिजिनल सेट मिलेगा, लेकिन अगर इंटरसेक्शन ले लूं यूनिवर्सल सेट के साथ में तो वापस मिल जाएगा आपको ए। तो यहाँ पे दो बातें हैं कि यूनियन के लिए आइडेंटिटी सेट कौन सा है, यूनियन के लिए आइडेंटिटी सेट कौन सा है, 5 यूनियन के लिए आइडेंटिटी, हाँ यूनियन के लिए आइडेंटिटी Yes, सेट है आपका 5 और इंटरसेक्शन के लिए आइडेंटिटी सेट है यूनिवर्सल सेट। तो ये चीजें आपको याद रहेंगी क्या? यस सर। हाँ yes, सर। sir. क्लियर है क्या आइडेंटिटी लॉ? ओके, चलो यहाँ तक अगर मैटर क्लियर है भैया तो देख लो डिमॉर्गन्स लॉ क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ ये बोलता है कि आप कभी भी यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर से कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाओगे, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो देखो अगर तुम्हारा जो ये है यूनियन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया लेकिन क्या हुआ, साइन चेंज हो गया, यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाता है और इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाता है। तो ये एक साथ दोनों को डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया क्या? Yes, sir. बाकी Yes. तो ये ऑब्वियस है, ये इसको आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, इसका कोई नाम नहीं दिया है, बाकी अब नाम ले सकते हो इसका, ठीक है। आइडेम्पोटेंट लॉ है 6 वाला, सेम सेट के साथ सेम सेट का यूनियन या इंटरसेक्शन सेम सेट होगा। तो यहाँ तक चीजें ऑपरेशन और पूरी सारी चीजें समझ में आ रही क्या, बताइए। हेलो सर कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे सर, एक बार फिर से बताइए ना। जी, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट में हमेशा यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है, ठीक है। चलो एक छोटा सा आप लोगों को मैं इस पे कुछ ऑपरेशन करा के देखते हैं और फिर कौन से बिल्ड होता है कि नहीं होता है ये देखते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, जिनको डाउट है एक बार फिर से अपन मैटर क्लियर करते हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। बाकी यहाँ तक का एक बार समरी बताइए तो कोई भी। रागिनी, रागिनी करके कोई है क्या स्टूडेंट इसमें? हाँ सॉरी, जागृति, जागृति आप बताइए। यस सर। हाँ जी आप बताइए, अभी तक हमने क्या क्या किया क्लास में, क्या क्या पढ़ा? सर सबसे पहले तो सेट क्या है, सेट एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। उसके बाद सेट के टाइप्स, सेट का पहला टाइप नल सेट में 0 ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल सेट इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। देन अब आगे श्रेयस तुम हो क्या क्लास में? Yes, sir. बताइए आगे बताइए। सॉरी जागृति ने जो बताया उसके आगे आप बताइए। सर फिर वेन डायग्राम में सर उसके टाइप्स के बारे में पढ़े सर। गुड, वेरी गुड। और क्या क्या हमने ऑपरेशन पढ़े? फिर सर ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए माइनस बी, फिर सर यूनिवर्सल सेट, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव सेट। वेरी गुड। नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव सेट नहीं है, वो लॉ है, ऑपरेशन के लॉ है जो सर आपने ऊपर लॉज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बताए ना उसमें आइडेंटिफाई लॉ। तो ये जो लॉ लग रहे हैं वो किस पे लग रहे हैं? यूनियन और इंटरसेक्शन के लॉ लग रहे हैं, उसमें कॉम्प्लीमेंट भी है, ठीक है। यस सर। अभी किसी ने पूछा कि सर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये बताओ अभी ये कौन सा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है? ए। ये क्या कर रहा है? बी। ये क्या कर रहा है? C. सेट सी। वेरी गुड। अच्छा अगर मैं बोलूं कि अभी ये क्या कर रहा है, ये बताओ। U minus A। U माइनस है। U minus. अभी किसने पूछा कि कॉम्प्लीमेंट समझ नहीं आया? कभी समझ में आया कॉम्प्लीमेंट? किसने पूछा था कि कॉम्प्लीमेंट नहीं समझ में आया? बोलो। विकास, विकास आप से। कौन पूछा था? विकास Yes, समझ sir. में आ रहा अभी तुमको? यस सर। क्या किया हमने बताओ? यूनिवर्सल में सर से क्या डिलीट कर दिया? यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स डिलीट कर दिए सर। तो यही कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो पूरी दुनिया तमाम में से ए को छोड़ दिया और पूरी दुनिया ले ली हमने, ठीक है। ए को छोड़ के पूरी दुनिया हमारी है, पूरी यूनिवर्स हमारा ए को छोड़ के, यही कॉम्प्लीमेंट है। अब कुछ और सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा ग्रीन? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट सर। ये पूरा यूनिवर्सल। अभी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
कौन बताएगा? ए बी सी सर, ए यूनियन बी यूनियन ये सी। यूनियन है। हाँ वेरी गुड, अभी सही जा रहे हो। अभी ये बताओ एक सेकंड, ये क्या है? ए यूनियन A सी। union. परफेक्ट। ये क्या है? बी यूनियन सी। B and C. वाह, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? ये बताइए। Yes, sir. ए यूनियन बी। तो सर एक मिनट, बहुत बढ़िया। तो सर इसमें हाँ सर एक बार फिर से क्या हुआ जागृति? सर एक बार फिर से बताइए ये ए रिया, क्या यूनियन बी और ये इंटरसेक्शन ऑफ A B C. जागृति क्या हुआ? सर ये क्या यूनियन हुआ वाला जागृति? फिर से बताइए, ए यूनियन बी एंड बी यूनियन सी। ये फिर से बताऊं? यस सर। कौन से पॉइंट पे अटक गए? ए यूनियन बी देन बी यूनियन सी, तो इसमें कुछ पूछना है। हाफिज अहमद, Yes, sir. भैया बहुत जल्दी आ गए। सर वो एक्चुअली लेट हो गया था, वो नीचे काम करता था। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, ठीक है? क्लास आपकी स्टार्ट होती है 11:45। अगर एक भी स्टूडेंट है वहां पे क्लास में तो क्लास आपकी शार्प 11:45 स्टार्ट हो जाएगी। तो कल से आप मैक्सिमम लेट हो सकते हैं 5 मिनट, 11:50 तक आप अलाउड हैं, ठीक है? उसके बाद सॉरी क्लासरूम लॉक हो जाएगा, मैं अलाउ नहीं करूंगा। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मैं आपको मैसेज दे देता हूँ सारे लोगों को, ठीक है? आपकी चॉइस, आप क्लास अटेंड करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, बट प्लीज मेंटेन द डिसिप्लिन। ओके जागृति, Okay, sir. एक चीज आपने पूछा यहाँ पे कि यूनियन और बाकी सारी चीजें आपको समझनी, तो ये बताइए अभी एक बार फिर से वो चीज बता देते हैं। जागृति आप ही बताइए, ये जो शेडेड एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी, तो वेरी गुड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो Sir, ए A यूनियन सी union रिप्रेजेंट कर B. रहा था, ये ए यूनियन सी, ये हाँ करेक्ट। ए यूनियन बी। हाँ ये बताइए ये क्या बता रहा है? एनीबॉडी? ये एरिया कौन सा Sir, है? A Intersection intersect B. ए सर ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन intersection बी between बता A रहे हैं। intersection B A intersect ए B. इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो सर इसमें ए वेरी के भी गुड। तो ए ऑब्जेक्ट हो गए। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जागृति आपका डाउट पूछिए। सर जब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं तो उसमें सी के ऑब्जेक्ट्स नहीं आएंगे? आ रहा है ना, देखो ना। हाँ सर वही मैं पूछ रही तो थी। आप हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। आप एक्चुअली आप इस पे थोड़ा सा क्रिस्टल एक्सप्लेनेशन चाह रहे होंगे, क्लियर एक्सप्लेनेशन चाह रहे होंगे कि अगर ओनली ए एंड बी अगर आप चाह रहे होगे, ओनली सिर्फ ए और बी रहे, कोई तीसरा सी ना रहे, तो क्या करेंगे? तब क्या करेंगे बताओ? वो एरिया कौन सा आएगा? सर ये नीचे वाले पार्ट कोई को हटा डेस्कटॉप पे देंगे। बैठा है क्या? बिल्कुल, कोई नहीं सर। डेस्कटॉप पे है मोबाइल के अलावा? No, sir. नहीं, कोई भी नहीं बैठे हो डेस्कटॉप पे? No, नहीं सर। डेस्कटॉप पे बैठे होते तो ये एक्सपेरिमेंट का कंट्रोल मैं आपको दे देता, आप ये एक्सपेरिमेंट खुद ही कर देते। चलो ठीक है, ये बताओ ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? हाँ सर मैं यही बोल रही थी कि ए यस ए तो इंटरसेक्शन बी यही जागृति होगा। अभी बताइए। हाँ जागृति अभी बताइए एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ये ओनली ए इंटरसेक्शन बी। बहुत बढ़िया। श्रेयस आप बताओ। ध्रुवे जी आप बताइए कि इसको और क्या लिख सकते हैं? विकास नहीं लिखा है मैंने? यस सर। तो बताएगा ये क्या लिखा है? yes, sir. सर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन Sir, कॉम्प्लीमेंट B ऑफ सी। intersection C complement. और कोई तरीका बेटा इसको लिखने का? एक तरीका और है कि ए इंटरसेक्शन बी में से सर माइनस कर दीजिए। क्या माइनस C करना को है जागृति? C. यस सी को माइनस कर। चीजें समझ में आ रही क्या? चीजें समझ में आ Yes, रही है? sir. कॉन्सेप्ट कुछ बिल्ड हो रहा है? Yes, sir. चलिए ये बताइए। A A intersection C minus B. Sir, A intersection C.
पहला नाम, -b, एक नाम इसका दे सकते हैं एक एक करके। देखो, एक तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज कॉल्ड एज ओनली एंड सी, ओनली एंड सी, समझ में आया ना, ओनली एंड सी। और क्या नाम हो सकता है इसका? ए एंड सी बट नॉट b complement, Not B. और क्या नाम हो सकता है? एंड सी में से क्या माइनस कर दूं मैं? बी माइनस कर B. दूं। तीनों चीजें समझ में, तीनों एक ही बात को बता रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. हाफिज, यस सर। yes sir, हाफिज आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप सर बताएंगे ये ओनली किसको? इंटरसेक्शन बी को कैसे लिखते हैं सर? हाँ बेटा, क्या बोले? सर ओनली बी इंटरसेक्शन सी को कैसे लिखेंगे हम लोग? ओनली बी इंटरसेक्शन सी, देखो ना, कैसे लिखेंगे कैसे? बी इंटरसेक्शन लिखेंगे कैसे? बी इंटरसेक्शन सी कर दो, माइनस ए कर दो, एक तरीका ये है। और देखो, जब भी माइनस हटाते हैं ना, मैं आप लोग को एक रूल समझा रहा हूँ, जब भी माइनस हटाओगे इंटरसेक्शन लगा के कॉम्प्लीमेंट लगा देना। तो दो तरीके से लिख सकते ओके सर। हो, okay ये sir, समझ में आया? yes sir, जी, लिखना कैसे है, बोलना कैसे और समझना कैसे, तीनों में एक समान होना चाहिए। सर मी ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ, ये कौन भेजा? कौस्तुभ, कौस्तुभ बाहर है क्या क्लास के? आखिरी sir about कौस्तुभ को बोलिए ज्वाइन, कौस्तुभ को बोलिए ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि क्लासरूम लॉक हो जाता है। शार्प 11:50 क्लासरूम रोज लॉक हो जाएगा, ठीक है? जिनको ज्वाइन Yes. करना है वो पहले करेंगे, बाद में मैं अलाउ करने वाला हूँ, बीच में कोई नहीं आएगा। कौस्तुभ को मैसेज कर दो कि वो आ जाए, मेरे ख्याल से 12 बजे उसने मैसेज किया था, मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ बोल। ठीक है, वो चला गया होगा अभी तक। ओके फाइन, कोई बात नहीं, ठीक है, होता है। यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ क्या, बताइए? यस सर। यस सर। अभी ये बताओ, Yes, sir. ये क्या है? ये क्या चीज है, बताओ। एक गेम खेलने वाले हम लोग, ठीक है? 15 सर मिनट ये है क्या, ओनली छोटा सा क्विज खेलने वाले हैं। ओनली बी कैसे Only- लिखेंगे? रिया देशमुख, आप बताइए, ओनली बी कैसे लिखेंगे? सर यू बी में से कुछ माइनस, सर बी में से कुछ माइनस कर रहे हैं। बी में से क्या माइनस कर रहे हैं? ए इंटरसेक्शन यूनियन भी है, यूनियन सी ना। yes d, हाँ, हाँ ए यूनियन माइनस कर रहे हैं, इनसे माइनस कर रहे हैं। गुड, एक मिनट यार, ये क्या है, इसको डिलीट कैसे करूं? कहाँ से डिलीट होता है? चलो, पूरा डिलीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि बी, ओनली बी को क्या लिखेंगे? तो बी में से कुछ डिलीट हो रहा है, और जो डिलीट हो रहा है वो यूनियन डिलीट हो रहा है ए और सी का। अभी बताओ, जैसे ही ये माइनस हटाऊंगा, क्या लगाऊंगा? इंटरसेक्शन। complement, और कॉम्प्लीमेंट लगाओ। और जो माइनस के बाद वाली चीज है वहां कॉम्प्लीमेंट लगाऊंगा। और कॉम्प्लीमेंट जब खुलेगा तो कैसे खुलेगा? डिमॉर्गन्स लगेगा? yes sir, हाँ सर। intersection, तो यूनियन इसको पढ़ेंगे कैसे? बी एंड नॉट ए एंड नॉट सी। आगे क्या समझ में? ओनली बी, ओनली बी समझ में आया कॉम्प्लीमेंट सबको? खुलेगा सर, वो साइन चेंज हो जाएगा ना, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा ना। बिल्कुल, हो गया ना, हो गया ना, देखो ना, यूनियन का इंटरसेक्शन बन गया। सॉरी सॉरी सर, हाँ सर, हाँ। चलो परफेक्ट, यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? हाँ Yes, सर sir. एकदम। Yeah. Yes, sir. ओनली सी, ओनली ए, सब समझ में आ गया? अच्छा चलो, अब मैं अब जो पूछने वाला हूँ ये बताओ, ये क्या है बताओ? सर ये A ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस C also कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माइनस minus. minus A सर ये ए intersection यूनियन B, बी यूनियन सी है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन। तो हम लोग Sir, A, B, इतनी C लंबी रेल नहीं complement. बनानी, यू माइनस लॉजिकल रीजनिंग बोल रहे ब्रैकेट में ए यूनियन बी यूनियन अरे अरे, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपने जो बोला ऐसे नहीं। देखो, अपन लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा रीजनिंग का दिमाग लगाओ। क्या है जो बता दिया उसको इनाम, सोचो, एकदम बढ़िया जवाब है इसका। मैं बताऊं क्या?
सर ओनली ए, ओनली बी, ओनली only सी। B plus only C. ओनली ए ओनली बी ओनली सी, ये सही बताया, लेकिन उसको और बढ़िया तरीके से बोल सकते हैं। ये तो आपने बता दिया तीनों का यूनियन है सर, ओनली है ओनली। हाँ, इसको बोलते हैं एग्जैक्टली वन। क्या बोलते हैं इसको? वन। हाँ, एग्जैक्टली वन ना। जैसे अगर मैं बोलूँ ए जो है वो हिंदी न्यूज़पेपर है, बी इंग्लिश न्यूज़पेपर है और सी एक रीजनल न्यूज़पेपर है, तो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं? वही एरिया है ना ये? Yes sir. हाँ, नहीं समझे? यस सर, समझ गया सर। समझ गए sir. समझ। चलो ठीक है, एग्जैक्टली वन समझ में आया सबको? ये क्या है? ये क्या है? ये Exactly two यूनियन है ना? ऑफ ओनली ए इंटरसेक्शन बी, ओनली ए इंटरसेक्शन सी, ओनली बी इंटरसेक्शन। ये एग्जैक्टली टू है, एग्जैक्टली टू है सर ये। ये वो लोग हैं जो सिर्फ दो एटलीस्ट हैं। 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। एटलीस्ट नहीं, एग्जैक्टली टू है ये। हाँ सॉरी, एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। But आप सबको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली वन क्या है, Yes sir. Yes, sir. Yes sir. एग्जैक्टली टू क्या है, ये समझ में आया? Yes sir. यस सर। Yes, sir. अब ये क्या है बताओ? A intersection B ऑल थ्री intersection बोल B. At least सकते हैं? three. एग्जैक्टली 3 सर। यहाँ तक मैटर क्लियर हुआ क्या? Yes sir. यहाँ तक समझ में आया यस सर, सबको? चलिए, यस टाइम सर। Yes, sir. मैं थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ना सिर्फ 3 दिन है और टाइम कम है और आपका कोर्स आज ही स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग को कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है? जल्दी समझने की कोशिश करेंगे, जहां डाउट आएगा प्लीज रुकेंगे, पूछेंगे, बात करेंगे कि नहीं समझ में आ रहा है सर, जरूर हम लोग रुक के उस पर डिस्कशन करेंगे। एक मेरे पास बढ़िया सी एक्टिविटी आपके लिए, और लेट मी सी कि हम वो काम का है कि नहीं हमारे, और क्या कर पाते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, कोई ऐसे खाने पीने की चीज या ऐसा कोई जो आप लोग का इंटरेस्ट का फील्ड है वो बताइए, जो भी वोटिंग करने वाले, गेम खेलने वाले, कुछ भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे अभी, कुछ भी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। कोई खाने पीने की चीज बताओ, घूमने की जगह बताओ, सब्जेक्ट के नाम बताओ, व्हाटएवर, जो भी, कोई भी 3 चीज बताओ। चलो आइसक्रीम का फ्लेवर ले ले, आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम के फ्लेवर बताओ। एक Chocolate chips. चॉकलेट, बटर Chocolate, स्कॉच, chocolate. चॉकलेट, स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग चॉकलेट की स्पेलिंग बताओ। CHOCOLAT. चॉकलेट और Cookies and cream. क्या, कौन सा बोले? Choco chip. Cookie and cream. अरे नहीं, चॉकलेट, एक आइसक्रीम फ्लेवर बता रहे हो ना आप? चॉकलेट ले लो, वनीला ले लो, बटर स्कॉच ले लो सर, 3 नॉर्मल फ्लेवर ले लो सर। हाँ वही, चलो ठीक है, चॉकलेट, वनीला और क्या बोले, बटर स्कॉच? हाँ सर वही। बटर स्कॉच, ठीक है भाई, बटर स्कॉच। अरे यार, अच्छा तुम लोग को पसंद है सब? बिल्कुल नहीं सर। क्या चीज, आइसक्रीम पसंद नहीं बोल रहे कि? Chocolate sir. पसंद है, butterscotch भी पसंद कॉफी है, वॉलनट vanilla अच्छा नहीं। लगता है सर, और ये सब नहीं, ये सब बेकार है। चलो वोटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप खुला है कि नहीं खुला है? व्हाट्सएप ग्रुप में टाइप कर सकते हो कि नहीं अभी? यस कर सर। सकते Yes हैं। sir. हाँ सर, कर सकते नहीं सर, उसका ओनली एडमिन है सर। अच्छा हाँ, only अभी कर दिया, admin। ओपन कर दिया। अभी इसमें टाइपिंग करो, क्या टाइप करना है पता है? जिसको एक फ्लेवर पसंद है वो सिर्फ एक फ्लेवर का नाम लिखो, जिसको 2 पसंद है दोनों का नाम लिखो, जिसको तीनों पसंद है तीनों नाम लिखो। वोटिंग देखते हैं और क्या जिसको आता है। कुछ नहीं सर पसंद वो 0 लिख देगा। नन, जिसको नहीं पसंद है नन लिखो, जैसे मेरे को वेनिला पसंद ओके है, मैं सर। तो खेल रहा हूँ ना इस पे। ओके सर। जब मेरे को वेनिला पसंद है, मैंने वेनिला, मेरे को बटर स्कॉच भी पसंद है तो मैं वेनिला पसंद। तो ये आप लोग लिखते जाइए, जिनको जिनको जो जो फ्लेवर पसंद है, एंड करके लिखना 2 पसंद है तो। जिसको नहीं कुछ भी, विकास बहुत अच्छा बेटा, मैं आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। बटर स्कॉच, ठीक है भाई, मैंने भी लिख दिया, बाकी लोग भी टाइप कर लीजिए जो जो है अभी क्लास में।
मैं ये आपको इसलिए करा रहा हूँ। हाफिज अहमद आप भी टाइप करिए प्लीज। यस सर। हाफिज को किस पसंद है में बना रहे चॉकलेट हैं? वेनिला। हाँ भाई ये आप किस में बना रहे हैं क्या सर? बना रहे कोई हैं? एप्लीकेशन है? अच्छा ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वो पूछ रहे हो? यस सर। हाँ एप्लीकेशन है ना, जियोजेब्रा वेबसाइट है, आप लोग इसको विजिट कर सकते हो। जियोजेब्रा मैं लिंक शेयर कर दूंगा। यस। हाफिज ने लिखा है 2 फ्लेवर पसंद है। रिया देशमुख को भी चॉकलेट बटर स्कॉच पसंद है। चलो ठीक है, ओनली चॉकलेट वाला एक ही है श्रेयस, और नहीं जागृति भी है चॉकलेट ओनली। चलो अभी बताते चलो एक एक करके, मैं इसमें नंबर डालते जा रहा हूँ। स्क्रीन दिख रहा है क्या? टोटल कितने लोग खेल रहे हैं हम लोग? यूनिवर्सल कितने लोग हैं बताओ, कितने लोग हैं? व्हाट्सएप चलो ग्रुप में देख के बताओ जो जो टाइप किए मैसेज। चलो चलो 6 लोग टोटल में है। बताओ खाली चॉकलेट पसंद करने वाले कितने लोग हैं? खाली चॉकलेट ही खाते हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं। सर 2 है। एक सर 2। और तीनों दो खाने सर। वाला कोई है क्या? तीनों खाने वाला कोई है? तीनों वाला नहीं पहले सर तीनों वाला 0 फिल करो। 5 तीनों कोई नहीं खाता? नो सर। तीनों फ्लेवर खाने वाले 0 दिख गया। चलो अभी बताओ कि जो चॉकलेट और वेनिला बस पसंद करता है, ओनली चॉकलेट और वेनिला, मेरा ही नाम होगा? नहीं मेरा नहीं है। एक कौन है मेरा ओनली है। चॉकलेट वेनिला? मैं वो हाफिज है। है। ठीक है ओनली चॉकलेट वेनिला, सही सही जगह पोस्ट कर रहा हूँ ना नंबर। ओनली वेनिला बटर स्कॉच में मेरा नाम है। और ये तुम्हारा दिख रहा है, कहाँ चला गया? ओनली बटर स्कॉच वेनिला दिखा, ओनली 1। जागृति, यस सर। जागृति कहाँ चले गई? सर यही हूँ। चॉकलेट, हाँ ठीक है। ये ओनली चॉकलेट खाने वाले कितने लोग हैं? सर मैं और ओनली चॉकलेट 2 श्रेयस। लोग हैं क्या? यस सर सर। 2 यस लोग सर। हैं। श्रेयस और जागृति ओनली चॉकलेट, ओनली बटर स्कॉच वाला कोई है क्या? नहीं है। नो सर। नहीं है, कोई बात। ओनली वनीला, जो खाली वनीला पसंद करता है नो कोई है? सर। नहीं। ओनली चॉकलेट एंड बटर स्कॉच में कोई है क्या? चॉकलेट एंड बटर नहीं। स्कॉच रिया है। नो सर। यस। ठीक है, और एक ही जने है ना अभी? और कोई जिसको कुछ नहीं पसंद है? एक जने हैं, विकास सोनी कुछ नहीं खाता है। विकास। तो ये कितने हुए गिनो तो? 6 लोग हो गए टोटल। रॉबिन ने बराबर नहीं 6 दिया। गिनती आ रही। 3 4 5 हाँ? 6 6 लोग हैं सर। रॉबिन ने कुछ बताया ही नहीं सर। कौन नहीं बताया? रॉबिन भी कुछ नहीं आता सर, 2 जन है सर हम लोग। बताया तो सर 2 जन कुछ तो नहीं। रॉबिन ने कुछ नहीं बताया। सर तो झूठ सर, बोल रहा है रॉबिन रॉबिन ने लिखा। सर। अच्छा, हॉस्टल में रोज दो- आइसक्रीम रॉबिन के। रॉबिन तुम हो कि नहीं क्लास में? हूँ सर हूँ। क्या खाते हो अच्छा तुम? ठीक है। ये कौन अभी बाहर क्लास के बाहर वेट कर रहे हैं? बुला लो यार उसको। कॉस्ट। अनलॉक कर दिया मैं। सैयद फहद इज राइट। सईद, यस सर ये बात। सईद भैया नमस्कार। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? यस सर यस सर। सईद ओके, वेलकम टू द क्लास। और आप नहीं थे तो बहुत चॉकलेट वगैरह सब हम लोग खा रहे थे, अभी आपके लिए कुछ नहीं बचा है। आपको कुछ खाना है तो बताइए, चॉकलेट वेनिला बटर स्कॉच कुछ को ऑर्डर करें आपके लिए? क्या खाते हैं बताइए? कुछ नहीं खाते आप भी? कुछ तो बताओ, कुछ तो मंगा लो। नहीं सच में आने वाला है, बताओ। सईद, इनमें से आपको क्या पसंद है बताइए? नहीं खाते, सईद भैया भी नहीं खाते हैं। अभी हम लोग 7 हो गए टोटल, गिनती बराबर है क्या? बाकी लोग बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है। अब मैं ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के बेसिस पे कुछ सवाल पूछूंगा और देखते हैं पहले पहले कौन जवाब देगा, लेकिन मुंह से बोल के नहीं देना है, टाइप करना है व्हाट्सएप ग्रुप में। देखते हैं पहले कौन टाइप करेगा और सही कौन टाइप करेगा। पूछूं सवाल? पूछूं क्या? यस सर। मात्र 5 मिनट रहे। ओके, ये लास्ट है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कल करेंगे। तो मेरा पहला सवाल है कि जो सिर्फ एक ही फ्लेवर खाते हैं वो कितने लोग हैं? एग्जैक्टली 1 फ्लेवर। हाउ मेनी पीपल आर देयर हु ईट और लाइक ओनली एग्जैक्टली 1 फ्लेवर? टाइप योर आंसर, डोंट टाइप। रिया का आंसर पहले आया, हाफिज का भी आंसर आया, सही है दोनों आंसर। ठीक है, रिया सही आंसर। जिसका पहले आंसर आएगा वो विनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऐसे कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली 2 फ्लेवर पसंद करते हैं? एग्जैक्टली 2 फ्लेवर। रॉबिन सिंह का आंसर पहले आया लेकिन गलत आया। हाफिज का आंसर सही आया। हाफिज यू आर द विनर। ठीक है, हाफिज का आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटलीस्ट 2 फ्लेवर पसंद करते हैं, कम से कम 2 फ्लेवर पसंद करने वाले कितने हैं? 2 भी फ्लेवर पसंद कर सकते हैं और 3 भी। रिया आंसर सही है 3, 5 नहीं भाई हाफिज, कम से कम अरे 2 सर भी ऐड भी कर आएगा और दिया है 3 भी आएगा। अच्छा ऐड कर दिया, तीन नहीं ऐड नहीं करना है, ठीक है। अब बताओ कम से कम 1 फ्लेवर पसंद करने वाले कितने हैं? कम से कम आइसक्रीम तो खाते हैं, तीनों में से कोई ना कोई आइसक्रीम तो फ्लेवर पसंद करते हैं, कितने लोग हैं? टाइप करो। एटलीस्ट 1 फ्लेवर, गलत आंसर। एटलीस्ट 1 फ्लेवर, एटलीस्ट 1 फ्लेवर पसंद करने वाले, एटलीस्ट 1, कम से कम 1 फ्लेवर तो पसंद करते हैं, मतलब चॉकलेट वेनिला आइसक्रीम भी खा सकते हैं, दोनों भी खा सकते हैं, तीनों भी खा सकते हैं। एटलीस्ट 1, रॉबिन सिंह गलत आंसर, 8 लोग हैं नहीं भाई, 7 ही लोग खेल रहे हैं। एटलीस्ट 1 सर 8 आए ना सर, 5 भी तो आया। सर 5, 7 में से 3 कुछ भी नहीं खाते सर। 5 सही है हाफिज, 5 सही है, 4 नहीं भाई, 3 लोग कुछ नहीं खा रहे हैं, 5 सही आंसर है, देख लो। हाँ सर 3 नहीं तो चॉकलेट वेनिला और बटर स्कॉच के अंदर है ना, 5 ही लोग हैं, ठीक है। चलो समझ में आ गया क्या यहाँ तक? नहीं आया? जल्दी बताओ। आ गया सर। आ गया? बस कुछ मिनट रह गया हमारे पास, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं बनता है कि नहीं हमसे। क्वेश्चन नंबर 12.1, कोई भी एक जन पढ़ लो जल्दी से। 12.1 प्लीज, एनीबॉडी? रॉबिन पढ़िए। At a quarterly birthday party of Sherry, a baby boy, 40% chooses to kiss him and 25 choose to shake hands with him. 10% choose to both kiss him and shake hands with him. How many persons turned out at the party? 10 persons choose to both kiss him 55 and sir, shake hand 55 with रॉबिन सवाल एक्सप्लेन करो यार, मुझे सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है। सर 55 रॉबिन क्या पूछा? क्या? सर एक हाउ पार्टी है हाँ, सर, उसमें शेरी का बर्थडे है, तो उसमें 40 लोग, हाँ सर उसमें 40 लोग शेरी को किस करने की चूज करते हैं, 25 लोग हैंडशेक करने की चूज करते हैं। 40 लोग जो है बच्चे को किस करना चाहते हैं, 25 लोग शेक हैंड करना चाहते हैं और 10 लोग क्या करना चाहते हैं? दोनों करते हैं, 10 लोग उनको किस भी करते हैं, किस भी करना चाहते हैं और वो भी सेकंड भी हैंडशेक भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब ये डेटा को आप लोग एक रफली डायग्राम बना के देखिए कि ऐसे कितने सारे लोग हैं जो पार्टी में आए हैं, बोल रहे हैं हाउ मेनी पर्सन्स टर्न्ड आउट एट द पार्टी, ये बोल रहे हैं। मतलब क्या है 75 सवाल 75 55 यूनिवर्सल 55 सर, पूछ रहे हैं। भाई आंसर लिखा होगा। ए यूनियन बी क्या पूछ रहा है? ये ए यूनियन बी आंसर यूनिवर्सल लिखा है क्या? क्या पूछ रहा है? अरे आंसर लिखा हुआ तो है। इसमें जो कॉमन चीज है वो डिलीट क्यों कर दिया, ये बताओ। सर मैं सही बोला सर, कॉमन 55 चीज है को सर। डिलीट क्यों कर दिया? कॉमन चीज को डिलीट क्यों कर दिया, ये बताओ। सर वो ए यूनियन बी किया और कॉमन को डिलीट कर दिया सर, इसलिए क्योंकि वो एक्स्ट्रा नंबर हो जाते हैं। एग्जैक्टली तो ये वो ऑलरेडी इंक्लूजन काउंटेड है सर, एक्सक्लूजन का इसलिए डिलीट प्रिंसिपल कर है, दिया। ऑलरेडी काउंटेड है और एग्जैक्टली 1 मिनट बचा है, इसलिए मैं आगे की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कल क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। कल इस क्वेश्चन के बेसिस पे एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे एंड द न्यू थ्योरी इज द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। क्या करने वाले हम लोग कल? बोलिए बोलिए क्या करने वाले हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सर। हाँ वो पढ़ेंगे तभी ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। और थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग बहुत एक्टिव हो, बहुत मजा आया मुझे पढ़ा के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।